In this video, I'm going to cover Lorentz curve, but in case of continuous series and that too with two variables. ठीक है, इसमें आपको जो दिए होंगे बेटा वो हैं दो वेरिएबल्स दिए होंगे x के साथ एक A कंपनी के बारे में एक B कंपनी के बारे में. सो स्पेशल केसेस वाला हो गया एंड दिस इज गोइंग टू बी 6 मार्क्स क्वेश्चन इफ इन केस इट कम्स. सो मैंने जैसे कि आपको बताया था हमने सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल को कॉपी करना है. अगर वो वेरिएबल कंटिन्यूअस में है तो मैंने कॉपी कर लिया. अब हम एक्शन जो है वो उस हिसाब से करेंगे. कैसे करेंगे? सबसे पहले x का कोई अपना वजूद ही नहीं होता, इसको मैं कैसे यूज करूं? तो मैं इसका m बना लेती हूँ. ये आपने सबसे पहला एक्शन करना है. तो x से मैंने उसका रिप्रेजेंटेटिव निकाल लिया 60, 80. ये आपको याद होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करे डिवाइड कर दे 2 से तो मिडिल नंबर आ जाएगा 140. अब मैं अपना काम क्या करूंगी? इसका दूसरा नाम क्या बच्चों याद है? क्यूमुलेटिव परसेंटेज ग्राफ. तो मैंने सबसे पहले इसका क्यूमुलेटिव सम बना देना है. याद है आपको, है ना? सो लेट्स मेक द सम ऑफ इट. चलिए अब हम इसका सम बना लेते हैं. हम थोड़े से आगे तक इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज की भी लाइन बना लेते हैं. क्यूमुलेटिव कैसे किया? 60 प्लस 80 कर दोगे आप, है ना? 140, 240, 360, 500. सो इसका टोटल कितना है? 500. अब मैंने क्या बनाना है? क्यूमुलेटिव परसेंटेज पूरा लिखना है आपने. मैं बेटे शॉर्ट जगह है इसलिए टाइम भी शॉर्ट है. 60 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100. ऐसे ही निकालते हैं हम. 120 नो 120 तो आ ही नहीं सकता. इसका आएगा, दिस विल बी 12. आई एम सॉरी. सो दिस इज गोइंग टू बी 12. 140 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100 विल बी 28. एंड इसी तरह से आप बाकी भी सॉल्व कर लेंगे. कैसे किया है आप इसके लिए पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं. अब आपको फॉर्म ए के वर्कर्स के बारे में बताया है. वर्कर ए, ठीक है? सो ए में लिख देती हूँ शॉर्ट में ए के बारे में. अब मैं ए को कॉपी कर लेती हूँ. तो मैंने ए कॉपी किया. सो आई हैव गॉट 20, 15, 20, 25 एंड 20 अगेन. अब इसको भी क्या करना है? इसका भी क्यूमुलेटिव सम बनाने का है. सबसे पहले हम इसका सम बना लेते हैं. फिर इसके साथ क्या करेंगे राजे? इसका भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज बना देंगे. बस इतनी बात याद रखनी है. फिर आपका सारा सम देखिए कितने आराम से हो रहा है. सम बनाए 20 प्लस 15 35 प्लस 20 55. कितना हो जाएगा? 80 एंड 100. अरे इसका तो टोटल बाय चांस 100 है. तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज पता है सेम आ जाएगी. कैसे? 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज 20. 35 इजी हो गया कैलकुलेशन. 55, 80 एंड 100. अब मुझे फॉर्म बी के बारे में भी दिया है तो मुझे बी को भी कॉपी करना है. अब मैंने बी को कॉपी किया. फिर मुझे बी का क्यूमुलेटिव बनाना है और फिर मैंने परसेंटेज निकालनी है. समझ रहे हैं आप सब? तो क्यूमुलेटिव सम एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज. चलिए पहले इसकी नंबर्स नोट करें क्या क्या दिए. 150, 100, 90, 110 एंड 50. चलो इसको क्यूमुलेट करते हैं. 150, 250 एंड देन कम्स 90. ऐड कर दीजिए. इसमें क्या आ जाएगा? 340, 450 एंड लास्ट इज गोइंग टू बी 500. ठीक है राजे? ओके. परसेंटेज निकाले. 150 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 30. 250 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 50. 68, 90 लास्ट विल बी 100. यहां तक अगर किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज आस्क. ओके. चलिए अब हम चलते हैं इसके कर्व की तरफ. ठीक है बेटा? अब पहली बात तो ये पता करना है हमने इतनी सारी फिगर्स में प्लॉट किसको करना है. सो इट इज द परसेंटेज विच आई एम गोइंग टू प्लॉट. क्यूमुलेटिव परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज. बेस्ट वे इज हाईलाइट कर लो इस एरिया को जिसको मैं प्लॉट करने वाला या वाली हूं, क्योंकि बाकी नंबर्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और गलत काम करा सकते हैं. चल अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी. लेट्स टेक द एक्सिस फर्स्ट. एक्सिस का रूल अब फटाफट से क्विकली रिकैप करते हैं क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया था. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. लॉरेंस कर्व में हम एक्स को कहां लेते हैं?
y पर। यहां पर x का नाम है वेजेस, तो मैंने इसको इस तरह से नोट कर दिया वेजेस। और यहाँ पर इसका नाम है फर्म, वर्कर्स थे ना ए बी के, तो ये थे, हम ले लेंगे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स, क्योंकि अब हम परसेंटेज ले रहे हैं ना, तो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स ले लिया। ये दोनों हमेशा सीरीज का टोटल कितना रहेगा, हमेशा 100 रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही क्यूमुलेटिव परसेंटेज ग्राफ है। तो बिना देखे आप 100 तक इसका स्केल बना देंगे। क्लियर हो गया? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। इस तरफ से भी आप ऐसे ही करने वाले हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। फिर मैंने क्या सिखाया था आपको, इसका साइज थोड़ा छोटा करके हम नो हम स्ट्रेट लाइन लेंगे। यहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन ली, इट शुड बी लिटिल थिन, ठीक है। और फिर मैंने यहां से एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है, ये स्ट्रेट हो गई। अब हम लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। दिस कैन बी लिटिल बोल्ड, ठीक है। ये मेरा बन गया 45 डिग्री। इसके ऊपर लिखेंगे क्या हम लिखेंगे, अरे रुकिए, हम लिख देंगे लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? चलो अब चलते हैं आगे। अब मैंने प्लॉटिंग देखो क्या करनी है, 12 के अगेंस्ट 20 एंड 30 दो डॉट लगने हैं बेटा, क्योंकि वर्कर्स की जो परसेंटेज है वो इस तरफ है और एक तरफ हमारे पास है वेजेस। तो मैं 12 इधर से लूंगी, 12 यहां से, इसके अगेंस्ट आई एम गोइंग टू हैव टू डॉट्स, वन एट 20, सेकेंड एट 30, क्योंकि दो लगने हैं बेटा, ध्यान से देखना है। ओके, 28 के अगेंस्ट 35 एंड 50, 28 के अगेंस्ट मैं इसको इस तरह से बना लेती हूँ, 35 and 50. Mine can be a little inaccurate because screen पर बनाना और पेपर पर बनाने में बेटा डिफरेंस होता है। अच्छा, then 48 के अगेंस्ट 55 and 68. So 48 के अगेंस्ट यहां से आप लोगे, 48 के अगेंस्ट कितना लेना है, 55 is here and 68 is going to be somewhere close to this. ठीक हो गया? चलिए 72 के अगेंस्ट 80 एंड 90, 72 एंड देन कम्स, इधर आते जाए 80 एंड 90। लास्ट में तीनों ही 100 पर प्लॉट होंगे, तो हमने यहां पर ले लेना है 100। ओके, अब हमारे पास देखिए दो डॉट्स हैं और कैसे ज्वाइन करना है। अब हमने फ्री हैंड भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्केल भी कर सकते हैं। पहले जो डॉट्स हैं उनको अलग से ज्वाइन कीजिए, जो फर्स्ट वाले के हैं ए के, ये आ गए। दूसरे वाले जो डॉट्स हैं उन्हें मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। यू कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ द पेंसिल, तो आप इसे डॉटेड भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बनाए सीधा ही स्कूल में, तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो बड़े दूर से हाईलाइट हो रहा है। ये देखिए, अब आप में जो ये है पहले वाला, ये ए का है और ये बी की लाइन है, यही है ना बेटा जी? ठीक। अब ये ग्राफ से पता क्या चला, एक बात सुनिए अब ध्यान से। जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने आपको पढ़ाया था, किस लिए था? कंपैरिजन करने के लिए। मैथमेटिकली कंपैरिजन करने के लिए होता है सीवी। कैसे? कैलकुलेशन करके। अगर कैलकुलेशन से बोला जाए तो सीवी, अगर ग्राफ से बोला जाए कंपेयर करें तो क्या होता है? लॉरेंस कर्व। मतलब पिछले वाले में तो हमने नहीं कंपेयर किया, अरे अगर ए ही दिया है तो ए को किससे कंपेयर करूं मैं? इफ ओनली वन, जैसे उसमें आपको दिया था इनकम ऑफ ए पर्सन। नाउ व्हेन यू आर गिवन विद ओनली वन पर्सन, वन फर्म, आई कैन नॉट कंपेयर। इफ यू आर गिवन विद ए एंड बी, नाउ यू कैन मेक कंपेरिजन। मतलब
अगर आपको सिर्फ एक ही कंपैरिजन के लिए एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा है, यानी डिस्क्रीट सीरीज में एक वेरिएबल है, तो आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे यहाँ पर इनकम जो है वो ए फर्म और बी फर्म की दी है, तो आप फिर ऑटोमेटिकली चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं, आप कंपैरिजन की लाइंस लिखेंगे। मतलब ए और बी को कंपेयर कीजिए ग्राफ के थ्रू। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से सुनो बेटा। इसे कहते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसे ऐसे समझो ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये एक अच्छा आइडल है। इट्स समथिंग लाइक ये जो लाइन है ये 80 मार्क्स का पेपर है ना आपका, 80 यहां तक पहुंचना है। ए जो है उसके आते हैं 70, बी के आए हैं 60। कौन ज्यादा बेटर है? हु इज बेटर? हाँ जी, ए इज बेटर। गॉट इट? तो इसको ऐसे बोलते हैं जी, कौन की किसकी इनइक्वालिटी हाई है। इस बी के लिए सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप। पेपर में आपको ये लिखा हो सकता है इनइक्वालिटी, देखो किस में ज्यादा है, इनकंसिस्टेंसी किस में ज्यादा है, ठीक है, इस तरह के वर्ड। तो जो भी स्टैंडर्ड से दूर है, यानी फार्दर, ध्यान से सुनिए प्लीज, फार्दर फ्रॉम लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्टैंडर्ड से दूर है उसमें ये सब कुछ है, इनइक्वालिटी भी हाई है, इनकंसिस्टेंसी भी हाई है, दैट पर्सन इज नॉट कंसिस्टेंट। तो आपको जब भी इसमें दो वेरिएबल्स दिए ऑटोमेटिकली आप नीचे ऑब्जर्वेशन लिखनी है, B is farther from line of equal distribution। ये नीचे आप ऑब्जर्वेशन करके लिखेंगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और टीचर विल बी इम्प्रेस। वेरी गुड, बच्चे ने लिखा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन इक्वालिटी, देखिए ना, ए के जो कंपनी के लोग हैं उन्हें कितनी अच्छी सैलरी, फिर भी इतने पास है, मतलब स्टैंडर्ड इतना है, तो फिर भी वो इनको तो और भी कम दे रहा है, तो इनइक्वालिटी है ना वहां पे। इनइक्वालिटी इज मोर देयर, इज मोर प्रोनाउंस्ड कह सकते हैं, ठीक है। सो इनइक्वालिटी इज मोर विद बी, ठीक है राजे। तो हम कहेंगे कि हमने जब ए और बी को कंपेयर किया, सो इनइक्वालिटी इज मोर in case of B, because B is farther away from line of equal distribution. Got it? So this is how you're going to talk about Lorentz curve and observations. All right, bye bye. And this was all about dispersion, standard deviation and उसके बाद का portion. Lorentz curve, प्रोफेसर लॉरेंस कौन थे? मैक्स लॉरेंस, उन्होंने सबसे पहले यूज किया था और आप इस तरह से इसको पढ़ने वाले हो बेटा। बाय बाय, टेक केयर।